कभी किसी को इतना प्यार दिया कि वो आदत बन गया। कभी किसी को इतना समय, इतनी परवाह दी कि उसने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वही इंसान जो तुम्हारे एक मैसेज से मुस्कुराता था, तुम्हारे 10 कॉल्स तक इग्नोर करने लगा। वो तुम्हारे दर्द का हिस्सा हुआ करता था। अब तुम्हारी तकलीफों में उसकी आंखें भीगती नहीं। बस यूं ही एक दिन तुम ऑप्शन बन गए और वो प्रायोरिटी। पर क्या वाकई तुम कमजोर थे? नहीं, तुमने तो सिर्फ दिल से निभाया था। लेकिन अब वक्त है उसे अपनी अहमियत का एहसास कराने का। इस दुनिया में एक कड़वा सच है, जिस चीज़ की हमें आदत हो जाती है हम उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ करने लगता है, हर परेशानी में साथ खड़ा होता है, हर बार तुम्हारे मूड को समझता है, हर बार तुम्हें बिना मांगे सपोर्ट करता है, तो एक वक्त आता है जब सामने वाला ये सब एक्सपेक्टेड मानने लगता है। वो ये नहीं समझता कि जो तुम दे रहे हो वो तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं। तुम्हारी उपस्थिति उसकी ज़िंदगी में इतनी नॉर्मल बन जाती है कि तुम्हारी अनुपस्थिति उसे तब तक नहीं चुभती जब तक तुम वाकई दूर नहीं हो जाते। अहमियत सिर्फ इस बात में नहीं होती कि कोई तुम्हारे साथ कितना टाइम बिताता है, बल्कि इस बात में होती है कि जब तुम न हो तब वो तुम्हारी कमी कितनी गहराई से महसूस करता है। पर यह कमी तब महसूस होती है जब तुम अपनी सीमाएं तय करना सीखते हो, तुम नो कहना सीखते हो, तुम खुद की इज्जत करना सीखते हो। यही वो पल है जब सामने वाला ठहर कर सोचता है, क्या मैं किसी ऐसे इंसान को खो रहा हूं जो दुनिया की भीड़ में सबसे अलग था? खुद से प्यार करना शुरू करो। तुम जितना खुद को इग्नोर करोगे, लोग भी तुम्हें उतना ही इग्नोर करेंगे। हर बार जब तुम अपनी ज़रूरतें छोड़कर किसी और की फिक्र करोगे, वो ये मान लेगा कि तुम्हें तो परवाह ही नहीं खुद की। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देने लगते हो, अपना ध्यान रखते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। दूरी बनाओ, लेकिन समझदारी से हर वक्त उपलब्ध मत रहो। हर कॉल, हर मैसेज का जवाब तुरंत देना बंद करो। उसे लगने दो कि तुम्हारे पास भी जिंदगी है। कभी कभी अनुपस्थिति ही वो तरीका होती है जिससे लोग तुम्हारी उपस्थिति की कीमत समझते हैं। अपनी वैल्यू दिखाओ। बिना बोले तुम्हें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे काम, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा साइलेंस खुद एक कहानी कहते हैं। तुम्हारा ग्रो करना, खुद को बेहतर बनाना सामने वाले के मन में एक सवाल छोड़ जाएगा, क्या मैंने किसी अनमोल चीज़ को खो दिया? गिल्ट मत दिखाओ, क्लास दिखाओ। जब तुम अपने कदम पीछे लेते हो तो सामने वाला अक्सर गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करेगा। तुम बदल गए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन इस बार तुम मुस्कुराओ और सिर्फ इतना कहो, हाँ, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। अपनी अहमियत का एहसास तभी होता है जब तुम खुद को खोने नहीं देते। कभी किसी को इतना मत चाहो कि खुद को खो बैठो, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना जानता है उसी की कद्र दुनिया करती है। दोस्त जो तुम्हें सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं, हर बार वो तुम्हें तब कॉल करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। लेकिन जब तुम टूटते हो, वो शायद ऑनलाइन भी होते हुए रिप्लाई नहीं करते। प्यार में वो जो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगता है, पहले तुम्हारे एक मिस यू से उसका दिन बन जाता था। अब तुम लव यू बोलो या ना बोलो, फर्क ही नहीं पड़ता। फैमिली में वो रिश्ते जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, तुम सबके लिए भागते हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी कभी कोई नहीं सुनता। इन सभी में कॉमन क्या है? तुम्हारी अहमियत तब तक नहीं समझी जाती जब तक तुम पीछे हटने का साहस नहीं दिखाते। साइकोलॉजी कहती है, वी वैल्यू व्हाट इज स्केर्स, नॉट व्हाट इज इजीली अवेलेबल। जब तुम बार बार खुद को सस्ता बनाते हो तो सामने वाला तुम्हें डिस्काउंट पर लेने लगता है। अगर तुम बार बार रिवॉर्ड देते रहो बिना एफर्ट के, तो सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेना छोड़ देता है। जब तुम विथड्रॉ करते हो, स्पेस देते हो, तो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। यही होता है इमोशनल मिरर इफेक्ट। तुम उसकी तरह व्यवहार करना शुरू करो और वो अचानक परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे उसका ही रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। याद रखना,
तुम्हारी अहमियत किसी की नज़र में तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम खुद की नज़र में खुद को खास ना मानो। तुम कोई विकल्प नहीं हो, तुम एक अनुभव हो। तुम एक खूबसूरत, मजबूत और इम्पैक्टफुल इंसान हो जिसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। कभी किसी के प्यार में इतना मत गिरो कि तुम्हें उठने के लिए उस इंसान की मोहब्बत का सहारा चाहिए। और अगर कभी वो इंसान लौटे तो उन्हें अपने पुराने वर्जन से मिलने मत देना, क्योंकि अब तुम अपग्रेडेड हो। अब तुम वही इंसान नहीं जो हर बार उनकी खुशी में अपनी खुशी भूल जाए। अब तुम वही इंसान नहीं जो बार बार माफ़ कर दे। अब तुम वो हो जो खुद को चुनता है, क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो दुनिया भी तुम्हें चुनने लगती है। तो आज से अपनी अहमियत खुद बनो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और क्यों समझेगा। अब सोचो, वो इंसान जो तुम्हारी अहमियत को नज़रअंदाज करता था, वो जब एक दिन लौट कर आए, माफ़ी मांगे, पुरानी बातें याद करे और कहे मुझे अब समझ आया तुम कितने ख़ास थे, तब क्या करोगे? ये वो मोमेंट होता है जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि दिल अभी भी कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए धड़कता है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उस दर्द से खुद को मजबूत बनाया है तो उसी दर्द को फिर से जीना बेवकूफ़ी है। तुम चाहो तो माफ़ कर सकते हो, लेकिन वापस उन्हीं गलियों में मत जाना जहाँ तुमने खुद को खोया था। कई बार हम क्लोजर के लिए तरसते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला एक बार कह दे कि हाँ मेरी गलती थी, तो शायद हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि क्लोजर हमें दूसरों से नहीं, खुद से लेना पड़ता है। एक वक्त आता है जब तुम्हें खुद से कहना होता है मैंने जो दिया वो मेरा प्यार था, उसने जो किया वो उसका किरदार था। और जब तुम इस सोच तक पहुंचते हो तभी तुम वाकई आगे बढ़ते हो। अब एक सच्चाई और समझो, हर कोई तुम्हारी वैल्यू समझे ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में ताकि तुम्हें सिखा सकें कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। कुछ रिश्ते सबक बनकर आते हैं, साथ निभाने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली कीमत बताने। इसलिए जब कोई तुम्हारी अहमियत ना समझे तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। तुम्हारी अहमियत किसी के मानने या ना मानने से नहीं घटती, वो तो बस तुम्हारे खुद को देखने के नज़रिए से जुड़ी है। अब ज़रा रुक कर एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद की अहमियत समझता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं तो आज से खुद पर काम करना शुरू करो। लोग तुम्हें तब समझेंगे जब तुम खुद को समझोगे। लोग तुम्हें तब प्यार करेंगे जब तुम खुद को प्यार करोगे। लोग तुम्हारी अहमियत तब जानेंगे जब तुम उन्हें दिखाओगे कि तुम किसी के टाइम पास नहीं, तुम खुद में एक क्लास हो। तो एक वादा करो खुद से, मैं खुद को कभी किसी के नज़रअंदाज करने लायक नहीं बनने दूंगा। मैं इतना खास हूँ कि अगर कोई मुझे खो दे तो उसे सारी ज़िंदगी अफसोस हो। और अगर आज भी कोई ऐसा है जो तुम्हें हल्के में लेता है, जो तुम्हारे जज्बातों की कीमत नहीं जानता, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि एक दिन वो अपनी खोई हुई दौलत को याद करके खुद से यही कहेगा, काश मैंने उसे वक्त रहते समझा होता। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि धीरे धीरे खुद को खो बैठते हैं। हम उनके लिए बदलते हैं, उनके हिसाब से जीते हैं, यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद भी छोड़ देते हैं, बस इसलिए कि वो हमें अपनाए रखें। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें किसी और की शर्तों पर खुद को खोकर प्यार पाना पड़े तो क्या वो प्यार सच्चा है? इंसान जब किसी की अहमियत नहीं समझता तो वो तुम्हें सिर्फ तब तक चाहता है जब तक तुम उसकी ज़रूरत हो, और जब ज़रूरत ख़त्म तो तुम भी ख़त्म। इसलिए याद रखो, रिश्तों में समझौता करो लेकिन खुद को मत मिटाओ। तुम्हारी पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद को खो दोगे तो दुनिया तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेगी, इज्जत नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर खुद की अहमियत का एहसास कैसे हो? इसके लिए 3 बेहद ज़रूरी स्टेप्स अपनाओ। बाउंड्रीज़ बनाओ। हर किसी को तुम्हारे दिल और दिमाग में जगह नहीं मिलनी चाहिए। सीमा तय करो कि किसे कितना स्पेस देना है। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करें उन्हें पोलाइटली दूर करो। साइलेंस को अपनाओ। हर चीज़ का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ लोग तभी समझते हैं जब तुम चुप हो जाते हो,
उनकी ज़िंदगी से तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें बहुत कुछ सिखा देती है। खुद के साथ वक्त बिताओ, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। तुम क्या हो, क्या चाहते हो, क्या डिज़र्व करते हो, ये सब तब समझ आता है जब तुम खुद से कनेक्ट होते हो। जैसे ही तुम खुद को समझते हो, दुनिया तुम्हें समझने लगती है। जब तुम्हें खुद से प्यार होने लगेगा ना, तो फिर किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा बात करने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक आ जाएगी। लोग पूछेंगे, क्या बात है यार, बदल गए हो? तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें खुद की अहमियत का एहसास हो चुका है। जिसने भी तुम्हें नज़रअंदाज किया, जिसने भी तुम्हें रुलाया, जिसने भी तुम्हें कम समझा, उस दर्द को अपने फ्यूल में बदल दो। दुनिया को दिखा दो कि जिसे उसने छोड़ दिया वो अब खुद की दुनिया का राजा बन चुका है। और हाँ, जब वो लोग तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे तो यकीन मानो उनके दिल में सिर्फ एक बात होगी, काश मैंने उसे वक्त रहते समझा होता। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर आता है जो हमें खुद से मिलवाने के लिए छोड़कर चला जाता है, और उसी मोड़ से हमारी जर्नी शुरू होती है, खुद को समझने, खुद को अपनाने और खुद को साबित करने की। इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान अब एक वादा करे, मैं अब किसी को भी ये ताकत नहीं दूंगा कि वो मुझे कमतर महसूस कराए। मैं अपनी अहमियत जानता हूँ, और अगर कोई उसे नहीं समझता तो वो मेरी कहानी का हिस्सा नहीं बन सकता। जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो तुम कर सकते हो वो ये है कि उन्हें जवाब देने के लिए खुद को नीचा कर दो। नहीं, कभी नहीं। उनके कमेंट्स, उनका मजाक, उनकी नज़रें तुम्हारी सच्चाई को नहीं बदल सकती। तुम्हें क्या करना है? खामोश रहना है, लेकिन उस खामोशी के पीछे आग जलानी है। एक ऐसी आग जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ तक वो सोच भी नहीं सकते, ताकि एक दिन वो खुद तुम्हारे नाम के सामने झुक जाएं। लेकिन तब तुम मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा ग्लो अप सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखेगा, वो दिखेगा तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी चुप्पी में और तुम्हारी ग्रेस में। जब तुम खुद को अपनाते हो तो तुम्हारा पूरा वजूद बदल जाता है। लोग कहते हैं ना, रिवेंज नहीं लेना, बस इतना ग्रो करो कि वो खुद को कोसने लगे। यही असली जीत है, जब तुम किसी को कुछ कहे बिना उसे ये एहसास दिला सको कि उसने जो खोया है वो बहुत कीमती था। इमेजिन करो एक लड़की जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, ये कहकर कि तुम मेरे लायक नहीं हो। आज वही लड़की स्टेज पर खड़ी है, हज़ारों लोगों के सामने बोल रही है, अपनी किताब लॉन्च कर रही है, लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और उस लड़के का मैसेज आता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, सॉरी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। वो लड़की अब रोती नहीं, ना ही जवाब देती है, बस मोबाइल को बंद करके खुद से कहती है, अब मेरी अहमियत मुझे पता है, और यही काफ़ी है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो लोग तुम्हारी उतनी ही कद्र करते हैं जितनी तुम खुद की करते हो। अगर तुम खुद को ग्रांटेड लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें लाइटली लेगी। इसलिए नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, साइलेंस इज़ अ पावरफुल आंसर, वॉकिंग अवे इज़ स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, लविंग योरसेल्फ इज़ नॉट सेल्फिश, इट्स सर्वाइवल। तुम जिस दिन खुद को सीरियस लेना शुरू करोगे, दुनिया उस दिन तुम्हें नज़रअंदाज करना बंद कर देगी। अब वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है। आज एक वादा करो खुद से, मैं अब खुद को साबित नहीं करूँगा, मैं अब खुद को संवारूँगा। मैं अब किसी के वैलिडेशन से नहीं, अपने विश्वास से जीऊँगा। जो मुझे खो देगा वो खुद को खो देगा, और जो मुझे समझेगा वो खुद को पा लेगा, क्योंकि मैं अपनी अहमियत जानता हूँ। अगर तुम्हें इस वीडियो ने महसूस कराया कि तुम अकेले नहीं हो, तुम खास हो, और तुम्हें किसी को अपनी वर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे उस इंसान तक भेजो जिसे आज खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है। कमेंट में लिखो, अब मैं किसी से नहीं खुद से प्यार करूँगा। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे उस टॉपिक पर जो तुम्हें फिर से खुद से जोड़ देगा।